मथुरा के माठ तहसील स्थित गांव सीरिया का एक ऐसा मामला सामने आया है, ना तो गले से नीचे उतरता है और ना ही गले से बाहर। यहाँ गांव के पूर्व प्रधान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आरोप है कि करोड़ों रुपए की धनराशि बिना किसी कार्य के अलग अलग खातों से निकाल ली गई। वहीं पूर्व प्रधान लेखराज सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह सभी आपसी रंजिश के तहत षड्यंत्र रचा गया है। जिस सड़क और नालियों की बात की जा रही है, दरअसल वह पूर्व में ही बन चुकी है। मीडिया में अफवाह फैलाकर मीडिया को गुमराह किया जा रहा है। जो सड़कें बनी नहीं है उनको वहां दिखाया जा रहा है। जिन सड़कों पर कार्य कराया गया है उन सड़कों को आज तक नहीं दिखाया गया। पूर्व प्रधान लेखराज ने वर्तमान प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि प्रधान जी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, आपसी रंजिश के चलते हमें निशाना बना रहे हैं। कोई भी अधिकारी हमारे सुनने को तैयार नहीं है। हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं लेकिन कोई अधिकारी हमारे पक्ष को सुनने को राजी नहीं है। लेखराज सिंह ने यह भी बताया कि जांचकर्ता एक ऐसे अधिकारी को बनाया गया जिन्हें गुमराह कर दूसरी सड़क को दिखा दिया गया। वर्तमान प्रधान उल्टे सीधे मुकदमे और एप्लीकेशन हमारे खिलाफ देकर दबाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रधान पर खुद ही अपने भाई की हत्या का आरोप है, वे खुले आम घूम रहे हैं। गांव में पूर्व प्रधान एक लेखराज था, उसने अपने काल में एक भी इंच नहीं लगाई है और जो लगाई है उसकी डबल आईडी पे पैसा उठा लिया है और एक भी इंच नहीं लगाई है उस पर डबल आईडी से पैसा उठा लिया। ग्राउंड पे मैंने जांच कराई है, बिल्कुल मेरी जांच सत्य पाई गई है और ये इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला है। लिहाजा मैं सरकार से और जनता से ये कर रहा हूँ, या तो वो काम पूरा होना चाहिए या सरकार के खजाने में पैसा वापस होना चाहिए। मेरी यही अनुरोध है और प्रार्थना है। तो आपको कैसे पता चला कि उसने ये घोटाला किया है? जो वर्तमान प्रधान था उससे हमने बोला भाई ये खरंजा बनाइए, उसने वहां से ब्लॉक में जाके मालूम किया कि ये खरंजा पहले हो चुके हैं। तो आपके पास क्या प्रूफ है उससे संबंधित? हमने अपने स्तर से कागजात निकलवाई है और वो कागजात हमने एफिडेविट के साथ में अपने अधिकारियों को मोदी जी तक, योगी जी तक पहुंचाने की कोशिश की है और हम सफल हुए। और आगे हम ये चाहेंगे कि इसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। प्रशासन द्वारा क्या कुछ इसमें कार्रवाई चल रही है? प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? प्रशासन द्वारा जांच हो गई है, जांच हो गई है और जांच में प्रशासन क्या करेगा अब हम उसका इंतजार कर रहे हैं। समस्या ये है सर, यहाँ पे काफी लोगों से कहा है, प्रधानों लोगों से कहा है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। खरंजा के लिए कई लोगों से डिमांड भी की है, लोग जाते हैं, कुछ सुनवाई नहीं होती है। बोलते हैं कि हो गया खरंजा, हो जाएगा ऐसे करके बोल देते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। आप देख रहे हैं आपके सामने कहीं खरंजा नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ एक भ्रष्टाचार का जो मामला है वो सामने आ रहा है, क्या है पूरा मामला तो बताइए जरा। पूरा वाला सर कुछ नहीं है, बस पार्टी बंदी वाला साहब बना रखा है कि लोगों ने ये पार्टी बंदी है, ये है, इसने हमारे वोट नहीं दिया, ये नहीं दिया, वही सिस्टम बना रखा है। और क्या ऐसा कोई मामला है कि लिखित को संजय बनवा दिया हो और नहीं बनवा दिया? सर, हाँ मैंने सुना है, अभी जो नए देवी संघ जो प्रधान भी बने हैं उन्होंने बोला था कि यहाँ पे दो बार खरंजा हो चुका है ये, और आपके सामने देखिए कहाँ पे कोई खरंजा हुआ नहीं। कागज हो चुका है? हाँ, कागजों में लिखा रखा है कि खरंजा दो बार हो चुका है। क्या स्थिति है रहती है बारिश में? बारिशों में यहाँ पे कीचड़ होती है, गाड़ी वाड़ी निकलने में, पैदल निकलने में भी दिक्कत आती है। यहाँ पे क्या चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं सर, यहाँ पे खरंजा लग जाए और हम लोग यहाँ पे रहते हैं, कुछ समय साफ तो उचित लगे यहाँ पे निकलने में। मैं पूर्व प्रधान ककरारी से लेखराज, आप सही कह रहे हो, शिकायतबाजी हो रही है, जांच भी हो रही है, पर वो निराधार हो रही है, कोई उनका तथ्य नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज से 2-3 दिन पहले जांच हुई थी, जांच टीम में वो थे हमारे नागपाल जी थे, समाज कल्याण अधिकारी, वो भी गए थे और उससे पहले भी गए थे। तो एक मैटर आया था कि भाई प्रधान जी आपने कोई राज्यपाल वाला खरंजा 2 बार करा दिया है, तो मैं वहां पहुंचा था, इन्होंने बुलाया था, समाज जो अधिकारी हैं जो हमारे, इन्होंने बुलाया था, तो मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, मैं आपको खरंजा दूसरा बता देता हूँ। इन्होंने वहां खरंजा भी देखा और लोगों पे से राज्यपाल थे उन पे से आधार कार्ड भी लिए, वो जांच पहले हो गई। फिर उससे कोई महीना भर बाद फिर अब ये 2-3 दिन पहले वहां पहुंचे थे, तो हमको कोई अवगत नहीं कराया गया, कोई नहीं बताया गया। हमारे यहाँ वर्तमान प्रधान सुंदर जी हैं, उनके एक स्टेनो कह लो या प्रतिनिधि कह लो रेशम सिंह हैं, वैसे तो बड़े क्रिमिनल टाइप के हैं वो,
उन पर 2-3 मर्डर भी हैं और मुकदमा भी है और उन्होंने 2 भाई भी खत्म किए हैं। पर मैं ये नहीं कहूंगा, गलत कह रहा हूँ ये, उन्होंने हम पर गलत मुकदमा भी लिखवा दिए हैं, बलात्कार का भी लिखवा रही है। जब कहीं भी कोई भी सत्यता नहीं मिली तो अब ये प्रधानी पर बार कर दिया उन लोगों ने। अब वो बताते हैं कि भाई ये करंजा पप्पू, एक तो हमारे 2-3 आए, हमें कोई उपलब्ध कराई नहीं गई है, कौन सी जांच है हमारे लिए कोई बताया नहीं गया। हम मौके पर गए, विधि नागपाल जी से कहा भी था कि साहब आप यहाँ आए हो, यहाँ तो हमने कोई खरंजा भी नहीं कराया, आप कैसे आए हो? तो नागपाल जी ने कहा कि प्रधान जी आप को मैं 2 दिन बाद समय दूंगा और आप अपना पक्ष रखना, मैं केवल अब ये जो शिकायत करता है इनका पक्ष सुनूंगा। हम वहां से आगे, कोई बात नहीं, हमें पक्ष धरा जाएगा, कोई बात नहीं। पर उन्होंने वो रिपोर्ट भी दे दी, अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, पर अखबार वगैरह ये हो रही है तो उससे मुझे मालूम पड़ा है। पर जो अखबार में मैंने पढ़े हैं वो देखे हैं तो वो सारे खरंजे हैं। और वो मान लो मेरे 5 गांव की पंचायत है, और तो सड़क से लेके मान लो वो कह रहे हैं ओम प्रकाश तक, ओम प्रकाश के लेके मनसुख तक, कोई वो सारे खरंजे हैं और उनका पूरा रिकॉर्ड भी है, फोटो है, सब कुछ है। पर वो गलत दर्शा दिए गए कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, मत कर दिए गए। हमारी कोई सुनी नहीं गई है, अगर हमारी सुनी जाती है तो हम अपना पक्ष रख देंगे। और मैंने कम 100 के लमसम खरंजे कराए हैं पंचायत में, एक भी नहीं कराया। मैं 100 के 100 की मतलब अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हूं और एविडेंस देने के लिए तैयार हूं, अगर मेरा पक्ष सुना जाता है तो। और पत्रकार जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि मेरा कुछ नहीं है, ये दुश्मनी के कारण सब कुछ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूं, ये सारा मामला इस पर डिपेंड हो रहा है। और मैं ज्यादा कुछ और क्या कहूं, नागपाल जी से कहा था, अधिकारी को मेरी भी सुननी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, उन्होंने किस तरीका से मेरी नहीं सुनी गई और कोई मुझे पक्ष नहीं धरा गया, ये भी बात ठीक है। अब मैं अधिकारियों के बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, यही बात है। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।